ये बच्चों, अब यहाँ तक हम आपको इसके पहले जो मिटाए थे तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव था। अब हम लोग ट्राई हेलोजन में आए हैं। दो ठो आपको सिखा दिए। पहला, देखो उतना घचपच करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जितना याद रखोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला, एक हेलोजन वाला को मोनो बोल रहे हैं, दो हेलोजन वाला को डाई बोल रहे हैं। लेकिन डाई में 3 टाइप का है। एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन ऐसे अटैच है, एक ऊपर एक इधर, दैट समझिएगा, उसको बोल रहे हैं जेमिनल। लगातार कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच है, उसका नाम है विंसिनल। इंड पे दोनों अटैच है, उसका नाम है टर्मिनल। जेमिनल का दूसरा नाम था अल्काइलिडीन, विंसिनल का दूसरा नाम है अल्काइलीन, और टर्मिनल का दूसरा नाम है पॉलीमिथिलीन डाइहेलाइड। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। नंबर ऑफ हेलोजन का 3 होगा तो ट्राई हेलोजन। इसमें एग्जाम्पल तौर पे CHCl3, CHBr3, CHI3, CHF3। सब में देखना 3 क्लोरीन है, 3 ब्रोमीन है, 3 आयोडीन है, 3 फ्लोरीन है। एक कार्बन रहे, तीनों हेलोजन सेम मिले तो उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। एक कार्बन है, तीनों हेलोजन सेम है, देखो Cl है यहाँ तो क्लोरोफॉर्म, Br है यहाँ तो ब्रोमोफॉर्म, I यहाँ है तो आइडोफॉर्म, F3 है तो नाम हो गया फ्लोरोफॉर्म। इस बार 12 बेड 2025 में 12 बोर्ड में पूछा था क्लोरोफॉर्म इज, ऑप्शन दिया था प्राइमरी हेलोजन, सेकेंडरी हेलोजन, ट्राई हेलोजन और पॉली हेलोजन। अपने सोचो क्लोरोफॉर्म अगर फार्मूला पता रहेगा तब ना पता कर पाओगे कौन सा हेलोजन है। तो क्लोरोफॉर्म कौन सा हेलोजन हो गया? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। अगर अलग अलग हेलोजन है, यहाँ देखो फॉर्म कब लगता है? जब इतना ही तरह का फॉर्म में पृथ्वी पे होता है। एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, तीनों हेलोजन सेम। एक कार्बन है, अगर तीनों हेलोजन डिफरेंट है तो उसको हम लोग ट्राई हेलोजन बोलते हैं, लेकिन नाम में फॉर्म नहीं लगता है। 2 कार्बन है, ट्राई, तीनों हेलोजन सेम है लेकिन 2 कार्बन है, इसमें भी फॉर्म नहीं लगता है। तो सर इस सबका नाम क्या होगा? तो इसका नाम जब IUPAC आएगा तो आपको बताया जाएगा आपको। अभी आपको पॉली हेलोजन है तो नंबर ऑफ हेलोजन 4 मिले या 4 से ज़्यादा मिले तो उसको बोलते हैं पॉली हेलोजन। यहाँ देखो नंबर ऑफ हेलोजन 4, नंबर हेलोजन 6, नंबर हेलोजन 6, नंबर हेलोजन देखो 4, नंबर हेलोजन 6, नंबर हेलोजन 6, यहाँ नंबर ऑफ हेलोजन 4। तो हेलोजन अगर 4 या 4 से ज़्यादा आता है तो सबको बोलते हैं पॉली हेलोजन। इसमें CCl4, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। या एक भी हाइड्रोजन ना हो, सारा हेलोजन सेम हो तो नाम लगता है पर क्लोरो, और एक कार्बन के कारण लग गया मीथेन, पर क्लोरोमीथेन। 2 कार्बन है तो नाम पर क्या? पर क्लोरो इथेन। अगर Br होता तो पर ब्रोमो इथेन। C6Cl6, C6H6 को बोलते हैं हम लोग बेंजीन। C6H6 को बोलते हैं बेंजीन। ठीक से सुनना, बेंजीन नहीं बोलना है, बेंजीन बोलना है। C6H6 बेंजीन। और C6H हट के Cl लग गया तो नाम पर गया हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ये लिखे HCB, यही डायग्राम है आपका। यहाँ पे C6H6Cl6, इसको बोल दिया, नाम पर गया BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन से आया, इस कारण से इसके नाम में बेंजीन लगा। अंदर में रिंग मत लगा देना, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ, सब जगह को हाइड्रोजन है। तो ये कभी दिमाग से मत रखना कि सर से यहाँ रिंग छूट गया है, समझ गए? तो रिंग छूटा हुआ नहीं है, ये बेंजीन से आया, इस कारण से इसमें बेंजीन पड़ गया। हेक्साक्लोरोबेंजीन यही है और बेंजीन हेक्साक्लोराइड ही है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, HCB अलग है और BHC अलग है। इसलिए दिमाग में कभी मत रखना कि सर से यहाँ बेंजीन छूट गया है। ये बेंजीन नहीं था लेकिन फिर भी नाम में बेंजीन क्यों लगा? क्योंकि बेंजीन से आया, समझें? तो इस कारण से इस पर ध्यान देना होगा कि दोनों अलग अलग कंपाउंड है। बहुत को लगता है दोनों सेम कंपाउंड है। फिर यहाँ आइए, इसमें भी CH है, ClCl, CHClCl, इसका नाम वेस्ट्रॉन। इसमें से एक OH लेके HCl हट गया, तब भी बना, इसका नाम पड़ गया वेस्ट्रोसोल। तो आपसे पूछेगा वेस्ट्रॉन क्या है? तो पॉली हेलोजन। वेस्ट्रोसोल क्या है? तो ट्राई हेलोजन। 3 एगो हेलोजन है इसमें। तो लास्ट पूरा पॉइंट एक के चीज निकला बाबू कि अगर एक हेलोजन रहता, कोई हेलोजन काहे नहीं रखे? कौन कौन? या तो फ्लोरीन, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन। एक हेलोजन रहेगा तो मोनो, 2 हेलोजन रहेगा तो डाई, 3 हेलोजन होगा तो ट्राई, 4 होगा तो पॉली। बस यही ध्यान रहा, 4 या 4 से ज़्यादा आएगा तो पॉली। लेकिन सबका पॉइंट एक ही चीज़ है बाबू कि देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक आपको अपने से खुद ध्यान देना है, इतना लंबा तगड़ा से, कि एक हेलोजन मोनो बोल रहे हैं, 2 हेलोजन डाई बोल रहे हैं, 3 हेलोजन ट्राई बोल रहे हैं, 4 या 4 से ज़्यादा पॉली बोल रहे हैं। और उसमें अच्छा पॉइंट यही है कि कब जेमिनल है, कब विंसिनल है, कब टर्मिनल है।
एक ही कार्बन पे दोनों सेम है तो उसको बोलते हैं जेमिनल, लगातार कार्बन पे दोनों सेम है तो विंसिनल, इंड पे दोनों सेम है तो टर्मिनल। जो जितना पढ़ोगे, जो जितना याद रखोगे तो दुनिया का हर एक क्वेश्चन बनेगा, कम पढ़ोगे तो तुम्हारा ही लॉस है। इसलिए पूरा डिटेल पढ़ो और जब तक जीवन है तब तक पूरा अच्छे से आप 2 साल में अगर पूरा ये सब क्लियर कर ले तो बढ़िया से एकदम पूरा, तो कोई ना कोई कॉम्पिटिशन आपका हो ही जाएगा। इस चलते नॉलेज को पूजा किया जाता है बाबू, डिग्री से कोई मतलब नहीं रहता है। राजा अपने राज्य में पूजा जाता है, ज्ञानी पूरा वर्ल्ड में पूजा जाता है। तो आपको जिस तरह का जीवन चाहिए उस तरह से पौधारोपण आपको अभी करना है, काटिएगा बाद में। तो आपको देखना है कि आपका अपना लाइफ कैसे बिताना है। बहुत आदमी ई रिक्शा पे चल के भी खुश हो जाता है और बहुत आदमी BMW पे चढ़ने के बावजूद भी रहता है कि हमको अगला अचीवमेंट क्या करना है, अगला अचीवमेंट क्या करना है। तो आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं उसका पौधारोपण आपको अभी करना पड़ेगा। जान लो 1 से 2 साल, 2 साल तेरे पास समय, अभी 12 है, 2 साल 2027 तक तेरा कुछ हो पाया तो हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है फिर आगे का जीवन जिंदगी जीना।